स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनको विश्व में ख्याति 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म सभा से मिली, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने विश्व धर्म सभा में अपने भाषण का आरंभ मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों के साथ किया था। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का अस्तित्व है, इसलिए मानव जाति जरूरतमंदों की सेवा कर परमात्मा की सेवा कर सकता है। विवेकानंद ने सार्वजनिक और निजी सभाओं का आयोजन कर हिंदू धर्म के सिद्धांतों को संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में प्रसारित किया। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है तथा उनके जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका एक कथन, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, काफी लोकप्रिय है। स्वामी विवेकानंद के जीवन से संबंधित कहानियां हमें बहुत ही उत्साहित तथा शिक्षा प्रदान करती हैं। उनमें से एक है, एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में सो रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया जो कि बहुत दुखी था। उसने स्वामी जी के चरणों में गिरकर महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम मन लगाकर करता हूँ, फिर भी आज तक सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। यह बात सुनकर स्वामी विवेकानंद ने उस दुखी व्यक्ति से कहा, आप मेरे पालतू कुत्ते को घुमाकर लाओ, तब तक आपके समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति कुत्ते को लेकर वापस आया। तभी स्वामी जी ने दुखी आदमी से पूछा, ये कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, जबकि आप नहीं? तब वह दुखी आदमी ने बोला, मैं तो अपने रास्ते में सीधा चल रहा था, पर यह कुत्ता इधर उधर रास्ते पर भागते रहा। तभी स्वामी जी ने उस दुखी व्यक्ति से कहा, यही कठिनाइयां तुम्हारे साथ भी हैं। तुम अपनी मंजिल पर जाने के बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए, न कि इधर उधर भटकना चाहिए। विवेकानंद से संबंधित दूसरी कहानी। विवेकानंद एक समारोह के लिए विदेश गए हुए थे। उनके द्वारा दिए गए भाषण से एक विदेशी महिला बहुत प्रभावित हुई और विवेकानंद से बोली, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं ताकि मुझे आपके जैसा ही एक गौरवशाली पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर स्वामी जी ने उस विदेशी महिला से बोले, आप जानती हैं, मैं एक सन्यासी हूं और मैं विवाह नहीं कर सकता। यदि आप चाहे तो मुझे आप अपना पुत्र बना लो। इससे मेरा संन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए तथा सदैव नारी का सम्मान करना चाहिए। 39 साल के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद जो काम कर गए, वे आने वाली अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। रबीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित फ्रांसीसी लेखक और नाटककार रोमा रोला ने उनके बारे में कहा था, उनके समान होने की कल्पना करना भी असंभव है। वे जहां भी गए सर्वप्रथम ही रहे। हर कोई उनमें अपने नेता का दिग्दर्शन करता था। वे ईश्वर के प्रतिनिधि थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उनकी विशिष्टता थी। हिमालय प्रदेश में एक बार एक अनजान यात्री उन्हें देख ठिठुक कर रुक गया और आश्चर्यपूर्वक चिल्ला उठा, शिव। यह ऐसा हुआ मानो उस व्यक्ति के आराध्य देव ने अपना नाम उनके माथे पर लिख दिया हो। जीवन के अंतिम दिनों में स्वामी जी ने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा, एक और विवेकानंद चाहिए यह समझाने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे ध्यान किया और ध्यानावस्था में ही अपने ब्रह्मरंध्र को भेद कर महासमाधि ले ली। बेलूर में गंगा तट पर चंदन की चिता पर उनकी अंत्येष्टि की गई। इसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था।